नमस्ते। आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपन पटवारी एग्जाम 2025 जो कि 17 अगस्त को आयोजित किया गया था, ये 2 पारियों के अंदर आयोजित किया गया था और इसके अंदर दोनों ही पारियों के अंदर पूछे जाने वाले हैं हिंदी के जो पर्सन हैं उनको अपन देखेंगे। जो स्टूडेंट जो है पटवार का एग्ज़ाम नहीं दे के आए हैं और वो आगे 4th ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पटवार एग्ज़ाम के पेपर को देखना चाहिए कि किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज अपन हिंदी का एनालिसिस करेंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर हिंदी और करंट जीके नहीं पढ़ा है तो अपने चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट करवाया गया है और जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके अंदर सारे क्वेश्चन हूबहू मिले हैं और इसी तरह आपको आगे भी बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, भार शब्द जो है ये दे रखा था और प्रत्यय पूछा गया था इसमें से कि भार शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय निहित है। ठीक है, तो अपन को देखना है कि भार जो शब्द है उसके अंदर व्री धातु है। ठीक है, व्री धातु अपन संस्कृत में पढ़ते हैं कि व्री धातु है। ठीक है, भार शब्द के अंदर और साथ में ही ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो भार शब्द के अंदर ए प्रत्यय है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, 4 वाक्य दे रखे, उसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो सबसे पहला जो है ये है कि भाई आंसू से मुख रजनी का भीग गया, तो ये गलत है क्योंकि शुद्ध वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसू से मुख रजनी का। ठीक है, ऐसे ये जो है क्रम की जो है असंगतता यहाँ पर पाई गई है। जैसे जब अपन ने शुद्ध वाक्य वाला टॉपिक पढ़ा था तो अपन ने कहा है ना भाई कि क्रम की अशुद्धता भी हो सकती है इसके अंदर, है ना। आगे पीछे शब्द दे रखे हैं तो भी यहाँ पर गलत होगा, अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा इसका? तो अपन लिखेंगे कि रजनी का जो मुख है, यहाँ पर मुख रजनी लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। रजनी का मुख आंसुओं से भीग गया, ये शुद्ध होगा। ठीक है, मैं दिल्ली गया था, तो ये तो शुद्ध वाक्य है। ये शुद्ध वाक्य है। ये वे क्या करना चाहता है, वह जो शब्द है वह शब्द बहुवचन के अंदर है, तो यहाँ पर भी बहुवचन शब्द आएगा कि वह क्या करना चाहते हैं। चाहते हैं आएगा, चाहता है नहीं आएगा। ठीक है, रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। अब यहाँ पर भी कर्म की अशुद्धता दे रखी है कि भाई दवा को हिलाना है, ना कि रोगी को हिलाना है। तो रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, ये गलत है। दवा को हिला करके रोगी को पिलाओ, ये होता है शुद्ध वाक्य। ठीक है, चौमासा शब्द ये पूछा गया था कि इसका समास क्या होगा, है ना, इसके अंदर कौन सा समास होगा। ठीक है, तो चौमासा जो शब्द है ये 4 मास का समूह है। ठीक है, परंतु चौमासा कोई हर 4 महीने के समूह को अपन चौमासा नहीं कह सकते हैं। इसके लिए 4 विशेष महीने जो हैं वो निर्धारित है। जो वर्षा ऋतु होता है वही चौमासा कहलाता है। तो वर्षा ऋतु के विशेष 4 महीने जो हैं वो चौमासा कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर बहुब्री समास होगा। तो चौमासा के अंदर कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ठीक है, उपजाऊ शब्द का विलोम पूछा गया था, तो उपजाऊ जो शब्द होता है इसका विलोम होगा बंजर। ठीक है, उपजाऊ जहाँ पर खेती की जा सकती है ऐसी भूमि होती है, और बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसमें खेती वगैरह नहीं की जाती है, तो वो बंजर भूमि होती है। तो उपजाऊ शब्द का विलोम बंजर होगा। ठीक है, पट पट इस शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया था। तो एक पट पट बोलते हैं ना कि पट बंद हो जाएगा मंदिर का। ठीक है, तो वो होता है अपने किवाड़। ठीक है, पट होता है किवाड़, कि पट बंद हो जाएगा मंदिर का, तो ये पट होता है किवाड़। ठीक है, दरवाजा। और एक होता है पट, पट यानी होता है कपड़ा। ठीक है, तो ये पट जो है वो कपड़ा है और ये पट जो है ये किवाड़ का अर्थ है। तो ये पट और पट का शब्द युग में सही अर्थ पूछा था, तो कपड़ा और किवाड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर एक व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, हिम प्लस आले हिमालय, नदी प्लस ईस नदीश, है ना, दया प्लस आनंद दयानंद, उत प्लस लेख उल्लेख। तो इसमें से देखो, अपन ने जब स्वर संधि पढ़ा था तो अपन ने कहा है कि भाई स्वर स्वर है तो फिर स्वर संधि है। तो यहाँ पर देखो सब जगह स्वर स्वर है, तीनों जगह, परंतु उत प्लस लेख के अंदर जो है उत व्यंजन है और इधर भी ले भी व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी उल्लेख। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था कि जिसकी तुलना ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, है ना। तो जिसकी तुलना ना हो, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें जो है अतुलनीय सही होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी तुलना ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि न जो आता है ना वो ए के लिए आता है। ठीक है, और ए जो शब्द आ रहा है यहाँ पर आ रहा है साथ में तुलना, कि जिसकी तुलना ना हो वह अतुलनीय है। ठीक है, ऐसा शब्द एक ही था, इसी को अपन को राइट करना था। ठीक है, दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ पूछा गया था। सही का अर्थ होगा रुपया ही सब कुछ है, क्योंकि दादा और भैया दोनों को मतलब बड़ा नहीं बताया है। सबसे बड़ा किसको बताया? रुपया को बताया है। तो रुपया ही सब कुछ है, यानी सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? रुपया को दिया गया है। ठीक है, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो हवा हो जाना यानी कि भाग जाना,
ठीक है। हम रिमाइंडर शब्द देख करके पूछा गया था कि इसका सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो रिमाइंडर का हो जाएगा अनुस्मारक। गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गृह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो पर्यायवाची शब्द की अगर आपने क्लास देखी है हिंदी की, तो आपको पता है कि सारे ज़्यादातर जो है वो पर्यायवाची शब्द मैंने बहुत ही कम लिखवाए, उसमें से भी आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया। और मतलब ज़्यादातर जो है सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं हिंदी के भी। तो शॉर्ट नोट्स की क्लास से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना प्लेलिस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा। 4th ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है पटवार के अंदर भी कवर हो गए हैं, तो 4th ग्रेड में तो उसके लिए ही करवाया गया है, तो वो सारे कवर होंगे, ठीक है। इस विश्वास के साथ आप पढ़ना, एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी का गलत नहीं होगा। और करंट जीके की भी अपनी क्लासेज चल रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो आसानी से, आपको क्रम से क्लास से मिल जाएगी। राजस्थान का करंट जीके पढ़ा दिया है और साथ में ही राष्ट्रीय करंट जीके जो कि 4th ग्रेड के अनुसार है, सबको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। सारे एग्जाम के लिए करंट जीके इंपॉर्टेंट होता है। तो पटवार एग्जाम के अंदर आपने देख ही लिया होगा, अगर आपने ये नोट्स पढ़े हैं और साथ में ये पेपर भी दिया है, तो आपको पता है भाई कि कितने सवाल जो है सारे करंट जीके के और हिंदी के सारे क्वेश्चन जो है अपने नोट्स में से, अपनी क्लासों में से आए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, गृह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो गृह एक तो होता है ग्रह यानी कि नक्षत्र हो सकता है, ग्रह है ना, परंतु भवन, आल्य, घर, ये सारे गृह शब्द के पर्यायवाची हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आया था कि शुद्ध शब्द है, तो इसमें ऋषि जो है वो शुद्ध शब्द था, ठीक है। कि पटवार एग्जाम के अंदर सेकंड पारी में कौन से सवाल पूछे गए थे, अब अपन उनको देखते हैं। आत्मोत्सर्ग शब्द के अंदर संधि विच्छेद पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो इसके अंदर संधि विच्छेद आत्मोत्सर्ग का होगा आत्मन प्लस उत्सर्ग, क्योंकि आत्मन शब्द जो है मूल होता है, बाद में स्नेह का लोप हो जाता है और न लोप संधि होने के बाद में जो है गुण संधि हो जाती है, ए और ऊ मिलके ओ हो जाता है। ये ऑप्शन नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही माना जाता, परंतु ये मूल शब्द दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा कि आत्मन प्लस उपसर्ग जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। पर्याप्त शब्द के अंदर उपसर्ग पूछा गया था, तो पर्याप्त शब्द के अंदर परि उपसर्ग है। जब बीती जो है कौन से समास का उदाहरण है, ये पूछा गया था। तो समास के अंदर आप बीती यानी आप पर बीती, ये होता है इसका समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह होता है आप पर बीती। पर जो शब्द है ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष के अंदर आता है, क्योंकि आप पर बीती ये अधिकरण का मतलब पहचान चिन्ह है, मैं पे पर, ठीक है। तो अधिकरण के अंदर आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन के अंदर तत्पुरुष समास था, तो तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। आप बीती के अंदर कौन सा समास है, तो अपन कहेंगे कि तत्पुरुष समास है। असित और अशित ये शब्द युग में दे रखा था, पूछा था कि इसका सही अर्थ क्या होगा, तो असित यानी शीत होता है यानी कि सफ़ेद, ठीक है। तो असित हो जाएगा काला, ठीक है। असित यानी सफ़ेद नहीं है, वो काला है, ठीक है। तो असित यानी काला और असित यानी हो जाएगा झूठा, ठीक है। प्रज्ञ का एक विपरीत अर्थक शब्द होगा, ये पूछा था। तो प्रज्ञ का विपरीत अर्थक, जब अपन ने विलोम शब्द पढ़ाए थे तब अपन ने सबसे पहले यही शब्द बोला था कि भाई विलोम शब्द जो होता है उसी को अपन विपरीतार्थक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विपरीतार्थक का मतलब क्या हो जाएगा, विलोम। तो प्रज्ञ का क्या बताना, अपन को विलोम बताना है, विपरीत अर्थक बताना है। तो ये भी अपने विलोम शब्द मैंने बहुत ही थोड़े से करवाए हैं, उसमें भी ये कवर हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है उसमें से भी कवर हो गया है, आप देखना आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैम ने प्रज्ञ करवाया था, ठीक है। तो प्रज्ञ का विलोम हो जाएगा, विपरीतार्थक हो जाएगा अज्ञ, ठीक है। अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया था। तार जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है इसका, अहंकार का। दम्भ है, दर्प है और मद है। एक क्वेश्चन ये आया था कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, एक तो विस्मयार्थक था और एक शिथिल था और एक स्मृति और एक भावहीन, ठीक है। तो इसमें ये तीनों तो सही थे और ये गलत दे रखा था, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द ये था, और वैसे इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो भावहीन होता है, बड़ी मात्रा आती है इसमें, छोटी नहीं आती है। ये पूछा गया था कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। उसका आत्मा निकल गया, ये पहला ऑप्शन दिया था, इसमें सरासर ये गलत दिख रहा है कि आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आएगी और उसका आत्मा नहीं होगा, उसकी आत्मा होगा। उसकी आत्मा निकल गई, यहाँ पर गया नहीं आएगा, गई आएगा। आप कहाँ जाओगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि आप कहाँ जाओगे, इसमें कहाँ जो शब्द है इसमें अनुस्वार दे दिया है, जबकि चंद्रबिंदु आनी चाहिए थी, ठीक है। आप कहाँ जाओगे, तो ये शुद्ध हो जाएगा इसका। और तीसरा ऑप्शन दिया था कि अब 5 बजा है, 5 बजा है, बजा है नहीं आएगा क्योंकि 5 शब्द, तो अपन देख रहे हैं कि ये बहुवचन शब्द है, तो अब 5 बजे हैं आएगा, ना कि बजा है आएगा। तुमने अनेक मृग देखे, ठीक है। तो ये शुद्ध वाक्य इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आया था कि जिसके समान अन्य ना हो, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो अनन्य हो जाएगा। अन उपसर्ग है, साथ में अन्य शब्द है, तो अन उपसर्ग इसमें जुड़ जाएगा, तो अनन्य बन जाएगा, ठीक है। मैंने जब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाया था तो बार बार मैंने ये बोला था, 2-4 शब्द ऐसे
करवाए हैं मैंने, और उसमें मैंने कहा है कि नए जो है वो ए के लिए आता है। ये थे हिंदी के सारे सवाल जो पटवार एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो इन सभी को देख करके आप 4th ग्रेड के पेपर के अंदर पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चनों का लेवल पता कर सकते हो। अगर आपने पटवार एग्जाम नहीं दिया है तो भी आपको ये सवाल देखने चाहिए, ताकि 4th ग्रेड के अंदर क्या पता इसमें से कोई रिपीट हो जाए, क्या पता ऐसा ही पैटर्न कुछ आ जाए, है ना। तो ये आपको उन क्वेश्चनों को करने में मदद करेगा जो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये होता है एनालिसिस करने का अर्थ पेपर का, ठीक है। केवल जो है आंसर के देखने से मतलब नहीं होता है, इसको समझो कि भाई हाँ कैसे ये बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आया था, अपन को कैसे सोल्व करना चाहिए था। और हिंदी के मैंने आपको 4th ग्रेड के लिए पूरा सिलेबस करवा दिया है, वो आप हिंदी के लिए वो प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर लेना, पूरी क्लास देख लेना। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम क्लासें दी हैं और उसमें भी आपको बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश की है। शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने पढ़ाया है, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाया है, परंतु फिर भी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि पटवार एग्जाम के अंदर भी सारे जो हैं अपन ने जो पढ़ाए हैं वो सारे आए हैं क्वेश्चन। तो ये थे आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।